अलग अलग कैसे रिएक्शन हो सकता है? प्रॉब्लम एक, ये फिर आप तरीका एक, लेकिन रिएक्शन अलग अलग। आप इसका तो अंत ही नहीं। कतर से आ रहे हैं, बांग्लादेश आपने भी बात को अलग तरीके से लिया, आपने भी बात को अलग तरह से ट्विस्ट किया, तो हमें समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है। आपने कहा थोड़ा सा बोलना है और पूरा आपने जवाब दीजिए ना, सारे जवाब दीजिए, सारे जवाब अच्छा जवाब दीजिए। प्रेम जी जवाब मैंने एक बात अब नीचे जी बोलने दीजिए। जो अर्बन नक्सल था उसकी जगह पे नया शब्द जो देना पड़ा है, तो ये शब्द जो एक सोच होती है, ऐसा नहीं कि यूं ही कोई शब्द आ जाता है। दिमागी नक्सल क्यों आया? तो आपकी भी ये सोच है कि आपने उसको जेनजी के साथ, बच्चों के साथ और प्रदर्शन करने वाले बच्चों के साथ जोड़ दिया, ये आपकी सोच है? चुके आज की मतलब आप उन बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं प्रेम जी? अब बोलने नहीं दे रहे ना आप, तो दिए आप अपनी ये छोड़ देते हैं। ये भी जो है ना कि आप ये भी है, निश्चित है। सुनिए, तो ये जो विस्तार दिया है उन्होंने कि ये दिमागी नक्सल है, तो उसमें चुके पूरे देश में जेनजी आंदोलन ने सरकार को बेचैन कर दिया है। 1 करोड़ जो उन्होंने कहा है AI सिखाएंगे, फिर मैं टोक रहा हूं, सुन लीजिए, वो भी नहीं सर, फिर टोकूंगा मैं, फिर टोक रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जेनजी आंदोलन ने जो कर दिया है, तो आप जेनजी को क्यों जोड़ रहे हैं दिमागी नक्सल? आंख बंद कर ले जेनजी आंदोलन से। नहीं, जेनजी आंदोलन से कौन आंख बंद कर रहे हैं? मेरा सवाल सर ये है, आपकी स्कूल के मत करो आंखें बंद, आप तिरंगा यात्रा बच्चों पे जेनजी का जिक्र तो हुआ ही नहीं, बात दिमागी नक्सली की हुई। मुझे लग रहा है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बुरा मत मानिएगा प्रेम जी, आप वरिष्ठ हैं, पत्रकार रहे हैं, हम लोगों ने आपसे सीखा है पत्रकारिता में कैसे काम करना है, लेकिन मुझे लग रहा है हम सब उन सब चीजों को आप पीछे छोड़ चुके हैं। आपने अपने पत्रकारिता धर्म को पीछे छोड़ दिया है। मैं बता रहा हूं सर, सुनिए, इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ठीक उसी तरह बर्ताव कर रहे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आप ठीक उसी तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। आप देश के युवाओं को और बच्चों को नक्सल से जोड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल, हमारे देश के युवा और बच्चे नक्सल से जुड़े हुए नहीं है। सुन लीजिए, अगर आप जैसे लोग उनका ब्रेन वॉश नहीं करेंगे तो वो इस तरह इस विचारधारा से नहीं जुड़ सकते। विद्यानाथ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो देश के लोगों को जो भी आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उनको जो अपने नाम के साथ वरिष्ठ पत्रकार लिखवाना पसंद करते हैं और बात करते हैं। प्रेम जी सुन लीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि माफी चाहता हूं, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप लोगों से हमने देखा है कि कैसे काम किया जाता है, लेकिन आज आप लोगों ने अपनी विचारधारा के चक्कर में अपने काम तक को पीछे छोड़ दिया। बताइए, जो लोग मॉब लिंचर्स के खिलाफ कभी बोला नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं। प्रोफेसर जोया हसन को कल स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आजादी नारंगी संतरे हैं ना, वो उनको रोक रहे थे कि नहीं देंगे भाषण देने, और उनको भाषण देने नहीं दिया गया। अर्बन नक्सल का विस्तार। मैं बताता हूं अभी, एक बात बता दीजिए सर, 1 सेकंड रुक जाएगा। अब निजेश जी 1 सेकंड रुकिएगा। मैं पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात की है, आपने उसको जेनजी के साथ कैसे जोड़ दिया? इसीलिए ये विचारधारा आपकी कौन सी है और आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? ये कौन सा कॉकरोच आपके दिमाग में है कि आपने हमारे देश के युवाओं को सच्चाई का दिमागी नक्सल से जोड़ दिया? सच्चाई का सामना कीजिए। प्रधानमंत्री के मन में जो डर है वो दिमागी नक्सल के तौर पर निकला है, और वो डर जेनजी का है जो देश देख रहा है। इसीलिए हमने जोड़ा। सुजाता जी हमने जोड़ा है। नहीं, सुजाता जी जवाब दीजिए, बहुत देर से कहना चाह रही कुछ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मतलब ये जो अभी आपके डिबेट पे हो रहा है पैनल पे, यही दिमागी नक्सल की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे कि आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी चीज को कहीं से भी जोड़ दीजिए जिसका कोई अगर कोई उसका संदर्भ भी नहीं हो। लेकिन जंतर मंतर पे जो हुआ, हमने सबने देखा कि एक जेनजी वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ, तो उसमें एक पार्ट ऐसा था जो कि इस देश को बांटने का आजादी आजादी के नारे लगा रहा था, जो गाली गलौज कर रहा था, जो भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा था, वो ये कह रहा था कि टुकड़े गैंग जैसे नारे लग रहे थे, तो वो दिमागी नक्सल नहीं है सुजाता, तो और क्या है? नहीं, एक सेकंड। लेकिन अगर उसको आप प्रेम जी जस्टिफाई करेंगे सुजाता, अगर प्रेम जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा एतराज और सबसे बड़ा सवाल यह है सुजाता, प्रेम जी ने दिमागी नक्सल को युवाओं से जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? बिल्कुल। और देखिए, इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कवर फायर देना। जो झारखंड में हुआ उसके लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इनके नेता वहां जा तक नहीं पाए, वहां से 2 घंटे की दूरी। जवाब कुर्बान अली जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, कुर्बान जी आप जवाब दें। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सल, ये मुझे लगता है कि ये सारी बहस बेमानी है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस
मामला नहीं है। देखिए सर, ये अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस का मामला नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी ने उधर बोला, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला, इधर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई सबसे पहले कि भैया हम ही हैं मैदान में, और आपने जो बोला उस वो हमारा तीर हमारे सीने पे लग गया है। आदरणीय एंकर महोदय, आप तो बोलने ही नहीं देते। अभी आप प्रेम जी के साथ कर रहे थे, वही आप मेरे साथ कर रहे हैं। एक शब्द बोलिए तो आप बोलने नहीं देते हैं। आपका ये कौन सा तरीका है भाई डिबेट का? क्या दूसरे की बात को सुनने ही नहीं देंगे? कुर्बान अली जी, मेरा ये तरीका है कि अगर प्रेम कुमार जी कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो युवाओं के लिए कहा है, प्रोटेस्टर्स के लिए कहा है, बच्चों के लिए कहा है, तो मैं बोलने नहीं दूंगा, सवाल पूछूंगा और एकदम ठोक के पूछूंगा। सर बोलिए, अब क्या मतलब ठोक के पूछूंगा सर। तो फिर अब बोलिए भाई, आप बोलिए सर। यही है दिमागी नक्सल। हाँ, वही दिमागी नक्सल जो आपने अभी से कुछ देर पहले बयां कर दिया है। ये वही दिमागी नक्सल है प्रेम कुमार जी, जो अभी आपने कुछ ही सेकंड पहले, कुछ ही मिनट पहले बयां किया। कुर्बान अली जी बोलिए। नहीं, अब क्या बोलूं मैं? आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। एक शब्द मैं बोलता हूं तो फिर आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये तो आप ठीक वही बात कर रहे हैं जैसे विपक्ष करता है कि हमको सवाल पूछना, जवाब चाहिए। अच्छा, तो आप क्या सरकार के प्रवक्ता हैं? तो सही, आप सरकार के प्रवक्ता हैं क्या? सर आप तो किसी के प्रवक्ता नहीं है, बोलिए ना, कम से कम जो सवाल पूछ रहे हैं आप बोलने नहीं दे रहे हैं। एक शब्द मैं बोलता हूं, आप फौरन जबान खींच लेते हैं। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है डिबेट का? पिछले 20 सेकंड से एक ही बात अगर आपकी राय से हम इत्तेफाक नहीं करते तो आप बोलने नहीं देंगे। कुर्बान जी बोलिए ना, क्यों इतना परेशान हो रहा है? अभी तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ जिक्र किया है। आपको ये लग रहा है इतना परेशान, पता नहीं मैं आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ। भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और अपनी बात कहने का हक है। हमें अपनी बात कहने दीजिए। अगर आप बुलाते हैं तो सुनने का मादा रखिए। इतनी देर से आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये लाल किले से आज का जो संबोधन होता है वो राजनीति नहीं उस पर होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री का एक रोड मैप बताने का तरीका होता है कि अगले 1 साल तक वो क्या इस देश के लिए करने वाले हैं। इस बार उन्होंने युवा शक्ति पर फोकस किया है। अच्छी बात है कि वो युवाओं की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं। जहां तक सोच की बात है, देखिए जो भी विचारधारा पैदा होती है, किसी को शौक नहीं आता है बंदूक उठाने का। जब तंग आमद बजंग आमद, क्या जस्टिफिकेशन हुआ सर? नहीं, ये तब तो नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। किस तरह की बात है? बंदूक उठाने को जस्टिफाई कर रहे हैं। बंदूक उठाने को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? फिर तो हर क्रिमिनल के पास अपना जस्टिफिकेशन होता है। ठीक है, मैं आती हूँ अवनीश जी, आप जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर भले ही सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक बार फिर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण के मुद्दे को उठाया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष से महिलाओं को उनका हक देने की अपील की। पीएम ने कहा कि पिछले 40 साल से नारी शक्ति बंधन बिल राजनीतिक अखाड़े में फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष आगे आए और महिलाओं को उनका हक दे, मदद करे। आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में